मूवी स्टार्ट होती है अपलाशियन माउंटेन्स के कोल माइन में। ये माइन है शूकम हिल्स नाम के एक टाउन में और यहाँ पर माइनिंग अभी अभी शुरू हुई है। हम देखते हैं उस माइन के को फाउंडर शूटमैन को, जो कि वहाँ अपने बेटे एरिक के साथ था। वो दोनों बात कर रहे होते हैं और उसी बीच कोई एरिक को खींच लेता है। शूटमैन पूरी कोशिश करता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो क्रिएचर उसे भी जख्मी कर देता है और इसके बाद एरिक को खींचकर ले जाता है उसी माइन में। यहाँ हमें क्रिएचर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया है कि वो काफी पावरफुल है और जाहिर सी बात है वो जमीन के नीचे से निकला है इस माइनिंग की वजह से। खैर, ये सब पास था। अब हम आते हैं प्रेजेंट में और देखते हैं एरियल को। ये काम करती है लोगों को उन जगहों तक ले जाने का जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं होता और फिलहाल ये रिसर्च कर रही है उसी माइन पर, जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। यानी कि अब ये वहीं पर जाने वाली है। हमें पता चलता है कि कुछ डिकेड्स पहले उस माइन में खौफनाक आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया और आज भी वो पूरी तरह अबैंडन्ड है। और आग लगने की वजह से आज तक पता नहीं लग पाया, लेकिन वो काफी बड़ा डिजास्टर था जिसमें 33 लोग मारे गए थे और 162 लोग मिसिंग थे। ऐसा न्यूज़पेपर में छपा था, लेकिन असल में लोगों का मानना है कि वहां से हजारों लोग गायब हो गए हैं। यही रीजन है कि वो जगह आज मैप पर भी नहीं, लेकिन एरियन तो उसका पता लगा ही लेगी क्योंकि यही उसका काम है। इस बार वो काम कर रही है डेरेन नाम के एक साइंटिस्ट के लिए, जो कि ये पता लगाना चाहता है कि आग लगने का रीजन क्या था। उसके साथ जा रहे हैं उसके 3 साथी शॉन, टेरी और जिमी। काफी लंबी जर्नी के बाद वो पहुंचते हैं टाउन में और वहां पर वो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं उस माइन की। उन्हें कुछ पता तो नहीं चलता, उल्टा उन्हें सलाह दी जाती है वापस लौट जाने की। उस टाउन के लोग माइन को लेकर काफी सीरियस थे। ये बात एरियन को तब पता चलती है जब वो नोटिस करती है कि कोई उनका पीछा कर रहा था। टाउन के लोग नहीं चाहते कि वो उस माइन तक पहुंचे, वो उन्हें डरा कर भगा रहे थे। लेकिन ये एरियन के लिए कोई नई बात नहीं। वो भी फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां उनका पीछा कर रही कार स्लो हो जाती है। इसी से एरियन समझ जाती है कि माइन वहीं कहीं आसपास है, क्योंकि उनके स्लो होने का यही मतलब है कि अब ये लोग उनके लिए खतरा नहीं। लेकिन एरियन काफी तेज है, वो उन्हें ऐसा शो कराती है कि वो यहाँ से चले गए हैं और उस कार के जाते ही वो वापस पहुंच जाती है उसी पॉइंट पर जहां दूसरी कार स्लो हुई थी। उसी जगह वो थोड़ी छानबीन करते हैं और उन्हें मिल जाता है छुपा हुआ एंट्रेंस। आगे जाके उन्हें एक गेट मिलता है जिसमें काफी हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा था। इससे ये साफ हो जाता है कि टाउन वाले कितने सीरियस हैं। एरियन का काम है उन्हें माइन तक ले जाना और यही वो करती है। वो उनके लिए एक रास्ता निकालती है जिससे वो सही सलामत दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और अब शुरू होती है असली तलाश। वो लोग बस चलते रहते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है और वो ये रात खुले में ही बिता रहे थे। वो सब माइन के बारे में अपनी अपनी राय सामने रखते हैं। डेरिन को लगता है कि यहाँ पूरा एक टाउन था जो कि अचानक गायब हो गया और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वहीं शॉन को लगता है कि यहाँ पर कोई टाउन था ही नहीं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था जिसे छुपाने के लिए ये सब स्टोरी बनाई गई। 1970s में रशियंस ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें उन्हें अर्थ के अंदर सबसे गहरा होल करना था और वो उसमें कामयाब भी रहे थे। इस प्रोजेक्ट का नाम था कोला बोरहोल और उन्होंने अर्थ में 8 मील गहरा होल कर दिया था। शॉन के मुताबिक उन्होंने एक हीट रेजिस्टेंस माइक्रोफोन डाला उस होल में और उस माइक्रोफोन ने कैप्चर की कुछ हैरान कर देने वाली चीखें। शॉन का कहना था कि रशिया को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने भी बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी किया, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो गया जिस वजह से सारी इंफॉर्मेशन मिटा दी गई। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं। डेरेन का मानना है कि ये सब साइंस से रिलेटेड है और शॉन का मानना है कि ये साइंस की समझ से बाहर है, यानी कि वो मानता है कि अर्थ के नीचे हेल है। इतना तो हम जानते हैं कि अर्थ के नीचे कोल माइन थी और उसके नीचे कोई तो जानलेवा चीज निकली थी। टाउन के लोग रात में राउंड पर होते हैं और उन्हें एक टूटी वायर मिलती है और उनमें एक आदमी को हम जानते हैं जो कि है शूटमैन, जिसका बेटा स्टार्ट में मारा गया था। कुछ लोग थोड़ा इधर उधर चेक कर रहे थे और इसी बीच उनका एक आदमी मारा जाता है। यहाँ हम क्रिएचर को सही से नहीं देख पाए क्योंकि उसने कवर के अंदर से मारा होता है उसे। अगली सुबह वो सब फिर से आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें मिलते हैं कुछ पुराने घर, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर लोग रहते थे। वो सब कुछ सैंपल्स दे रहे थे, तभी वहां से गुजरती है एक कार और ये वही कार है जो कल उनका पीछा कर रही थी। यानी कि अब टाउन के लोग जानते हैं कि वो लोग यहीं पर हैं, ये उनकी तलाश चल रही है। कार के जाने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली उन्हें मिल जाता है वो टाउन, यानी कि शूकम हिल्स।
टाउन के पास ही थी वो माइन और फाइनली वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। यहाँ वो बंद हुए होल को खोलकर अपना टेस्ट शुरू कर देते हैं। इस होल पर भी करंट था जिसे उन्होंने डिसेबल कर दिया। अब इतनी सिक्योरिटी टाउन के लोगों ने ऐसे ही तो नहीं करी होगी, कुछ तो रीजन होगा, लेकिन इन्हें वो सब नहीं दिख रहा। एक माइक्रोफोन को होल में डालकर टेरी वहां की आवाजें सुन रहा था। तभी उसे बहुत तेज चीख सुनाई देती है जिससे उसके कान ही फट गए थे। वो ये आवाज अब बाकियों को सुना रहा था और उसका पांव होता है माइक्रोफोन के रस्सी पर और अचानक वो रस्सी को खींचता है और उसके साथ टेरी भी फंसकर होल के अंदर चला जाता है और कोई भी उसे नहीं बचा पाया। अब ना तो वो उसे देख पा रहे हैं और ना उसे सुन पा रहे हैं और ना ही उन सबको कुछ समझ आ रहा होता है कि ये हुआ क्या। फिर एरियन अपना दिमाग चलाती है और जिमी के साथ जाती है उस होल में। नीचे पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि ये जगह हेल से कम नहीं और वहाँ गैसेस का लेवल बहुत हाई था और साथ वहाँ कोई क्रिएचर भी था जिसका इन लोगों को पता नहीं था और वो टेरी को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी ऊपर आ जाती है वही कार जो उन्हें फॉलो कर रही थी। उसमें था डेल। होल को खुला देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसे फर्क नहीं पड़ता कि नीचे कोई गया है या नहीं। वो सीधा रस्सी को काट देता है। एक रस्सी काटने पर एरियन समझ जाती है कि कोई गड़बड़ है। वो दोनों जल्दी से ऊपर आना शुरू करते हैं और इससे पहले कि वो दूसरी रस्सी काटता शॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो दोनों भी बाहर आ गए थे और यहाँ सब पैनिक में थे। इस पैनिक में वो सब डेल को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं। अब उन्हें यहाँ पर आने का पछतावा हो रहा था क्योंकि उनका एक साथी गायब जो हो गया और उन्हें पता भी नहीं कि वो जिंदा है कि नहीं। इसी बीच वो कार खराब हो जाती है और अब उन्हें आगे जाना होगा पैदल। ऐसे ही रात हो जाती है और डेल को होश आता है तो वो सबसे पहले कांटेक्ट करता है अपने ग्रुप से, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता वो भी मारा जाता है। वो चारों भी भागे जा रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे है। एरियन नाइट विजन की मदद से आसपास देख रही थी। तभी वो देखती है एक भयानक क्रिएचर को जो कि शॉन को खींचकर ले जाता है। अब वो तीनों पागलों की तरह भाग रहे थे। तभी उन्हें देखता है एक ट्रक और उसमें थे वही टाउन के लोग। वो उन्हें बचा कर ले जाते हैं शोकम हिल्स, जहाँ पर कई सारे लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें पता था कि खतरा क्या है। यहाँ पर हम इस क्रिएचर की एक ड्राइंग देखते हैं जिससे हमें काफी कुछ पता चलता है, जैसे कि वो देख नहीं सकता और जाहिर है जमीन के अंदर अंधेरे में रहकर वो देखते ही क्या होंगे और साउंड उसे परेशान करती है। उनके हाथों में एक जहरीली पंजा है जिससे वो अपने शिकार को अधमरा कर देता है। उसका सर स्नेल की तरह है। यहाँ वो मिलते हैं शूटमैन से और डेरेन ने उसके बारे में सुना था। वो सब काफी ज्यादा क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि वहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक होल को खो दिया इसलिए अब ज्यादा जरूरी है उस होल को कवर करना। यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर एक नहीं बल्कि हजारों हैं और अब वो बाहर आना शुरू करेंगे और अगर वो सब बाहर आ गए तो वो अर्थ को भी हेल बना देंगे। अब यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। माइनिंग की वजह से वो अर्थ के उस हिस्से तक पहुंच चुके थे जहां पर ये क्रिएचर्स रहते थे और जब उन्हें एक रास्ता मिल गया तो वो बाहर आने लगे। इससे पहले कि वो सब बाहर आ जाते शूटमैन ने वही किया जो ठीक था। टाउन के लोगों के साथ मिलकर उसने माइन को आग लगा दी और हर एक एग्जिट को सील कर दिया। तब से लेकर अब तक वो लोग उस माइन की देखभाल कर रहे हैं ताकि वो क्रिएचर्स बाहर ना आ सके। और अब तक हमने ये देखा कि वो किसी को खा नहीं रहे बल्कि उन्हें अपने साथ जमीन के अंदर ले जा रहे हैं और अब ये नहीं पता कि इंसानों के साथ वो करते क्या हैं। खैर अब वो तीनों शेल्बी और एल्रॉय के साथ जाते हैं उस होल को बंद करने। तभी रास्ते में उनके ऊपर अटैक हो जाता है। अब उनका बचना नामुमकिन था, इसीलिए एल्रॉय अपनी जान की बाजी लगाता है उन सबको बचाने के लिए। फिर उसके सैक्रिफाइस की वजह से वो लोग एक घर में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो क्रिएचर्स पहुंच जाते हैं। उस घर में उन्हें मिलता है एक सीक्रेट पैसेज जिससे वो पहुंच जाते हैं उसी हेल होल में। अब यहाँ शेल्बी खुद को सेक्रीफाइस कर देती ताकि उन लोगों को टाइम मिल जाए वहां से निकलने का। वो तीनों भागते हैं लेकिन बात नहीं बनती। तब टिमी ट्राई करता है ग्रेनेड, लेकिन क्रिएचर के अटैक की वजह से वो ग्रेनेड वहां फट जाता है जिससे टिमी अधमरा हो गया था और वो उसे भी ले जाते हैं। अब बचे हैं एरियन और डेरेन। डेरेन हार मान चुका है क्योंकि जिन लोगों के साथ वो आया था वो सब मारे गए और वो भी उसकी वजह से। वो कन्फेस करता है कि वो यहाँ किसी रिसर्च के लिए नहीं बल्कि किसी कंपनी के लिए आया था कोल ढूंढने। उसके लालच ने इतने लोगों की जान ले ली।
अब वो आगे जाने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए एरियन ही आगे जाती है रास्ता ढूंढने और कहती है कि मैं वापस आऊंगी। इधर हम देखते हैं कि शुकम हिल्स के लोग उन क्रिएचर्स को फंसाकर मार रहे थे। एरियन को एग्जिट मिल जाता है, लेकिन एग्जिट पर ही वो पकड़ी जाती है। एक क्रिएचर उसे किसी बोर्ड की तरह की चीज पर रखकर ले जा रहा था और उसके साथ ही थी शेल्बी की डेड बॉडी और एरियन उसके पास से ग्रेनेड ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे किसी बड़े से क्रिएचर के पास ले जा रहा होता है। वहां पर डेरन भी था और शॉन भी, वो भी जिंदा। वो देखते हैं कि वो ऐसे स्पीशीज हैं जिन्हें आज तक डिस्कवर नहीं किया गया। वो भी एक कॉलोनी में रहते हैं, बिल्कुल मक्खियों और चींटियों की तरह। ये बड़ा सा क्रिएचर उनकी रानी है जिसका काम है खाना और रिप्रोड्यूस करना। फिलहाल तो वो खाती है इंसानों को और यहाँ हमें जवाब मिल जाता है कि वो इंसानों का करते क्या है। और यहाँ हम देखते भी हैं कि वो कैसे अपने हजारों दांतों के साथ शॉन को निगलती है। अब शॉन के मरने के बाद बचते हैं एरियन और डेरन। अब बारी आती है एरियन की, लेकिन वो काफी समझदार थी। वो उस ग्रेनेड को फेंक देती है उस रानी के मुंह में, जिससे उसके पेट में होता है ब्लास्ट और यहाँ उसकी कहानी खत्म। अब उन दोनों को वहां से निकलना था, इसलिए अब वो दोनों वहां से भागते हैं और भागते हुए वो पहुंच जाते हैं उसी रोप पर जिससे वो पहले नीचे आए थे टेरी को ढूंढने। वो दोनों ही रस्सी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन क्रिएचर्स उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब यहाँ डेरिन को एक क्रिएचर अपना जहरीला डंक मारता है जिससे वो मदहोश होने वाला होता है और वो यहाँ खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि एरियन को निकलने का टाइम मिल सके। एरियन बाहर आ जाती है और हम देखते हैं कि टाउन के लोग फायर गन लेकर क्रिएचर्स को भून रहे थे जो भी उस होल से बाहर आ रहे थे, और फिर वो उस होल को वापस सील कर देते हैं और सिचुएशन हो जाती है अंडर कंट्रोल। अब यहाँ शूटमैन एरियन को एक ऑफर करता है कि वो बाहर जाकर अपनी लाइफ में वापस जा सकती है या फिर वो यहीं रुककर हमारी मदद कर सकती है उन क्रिएचर से लड़ने में। एरियन को वापस जाना था, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो रुकेगी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।